अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डिव वॉइसेस। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए डिव वॉइसेस चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में लगे घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे तमाम कहानियों की अपडेट। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और खौफनाक कहानी। क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? अशफाक ने माजिद से पूछा। हाँ, बस एक सवाल रह गया है, उसने जवाब दिया। वो दोनों इस वक्त माजिद के घर की छत पर बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। वो रोजाना इसी वक्त यहाँ अपना होमवर्क करते थे। यार, क्या ख्याल है, आज पतंग उड़ाई जाए? माजिद ने काम खत्म करके अशफाक से पूछा। हाँ ठीक है, आज फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम यहीं पतंग उड़ाते हैं, अशफाक बोला। चलो पतंग लेकर आए, माजिद ने कहा। वो तो है, कहाँ? अरे स्टोर में रखी है, परसों में छत पर आया तो कहीं से कटकर आई पड़ी थी। वाह, माजिद खुश हो गया। जाओ जल्दी से लेकर आओ। अशफाक स्टोर रूम से पतंग लेकर आ गया। चरखी उसके पास थी जिस पर बहुत डोर मौजूद थी। उसने पतंग हवा की दोश पर छोड़ दी। कुछ देर बाद उसने डोर माजिद को देते हुए कहा, लो यार, अब तुम दौड़ाओ। माजिद ने डोर पकड़ ली और पतंग को ऊपर नीचे दाएं बाएं उड़ाने लगा। अरे माजिद, वो देखो, पीछे से एक और पतंग आ रही है, उससे पेच लड़ाते हैं, अशफाक ने कहा। तो माजिद ने गर्दन मोड़कर देखा, फिर डोर अशफाक को देते हुए बोला, लो तुम ही लड़ाओ पेच, मेरे तो बस की बात नहीं है। तुम भी तो सीखो पेच लड़ाना, अशफाक बोला। अरे बाद में सीख लूंगा, अभी तो तुम लड़ाओ पेच, माजिद ने डोर उसे दे दी। अशफाक महाराना तरीके से पेच लड़ाने लगा, लेकिन दूसरी पतंग उड़ाने वाला पतंगबाज उससे ज्यादा माहिर था। उसने बड़े माहिराना अंदाज में अशफाक की पतंग काट दी। इन दोनों के मुंह लटक गए। अरे यार, ये पतंग तो कट गई, अशफाक अफसरदगी से बोला। हाँ यार, माजिद भी अफसोसदा था। ओह, वो देखो, पेच लड़ रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई पतंग कटकर हमारे पास आ जाए, अशफाक ने अपने अकब में उड़ने वाली पतंगों को देखकर कहा। माजिद भी उस तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद एक पतंग कटकर उनके सरों से गुजरने लगी। माजिद ने लपककर उसकी डोर पकड़ ली और उसे नीचे उतार लिया। अब दोनों बहुत खुश थे। जरा देर बाद उन्होंने वो पतंग अपनी डोर बांधकर उड़ा दी। वो दोनों बारी बारी पतंग उड़ा रहे थे। मगरिब की अजान का वक्त करीब आने लगा, शाम ढल रही थी। वो दोनों अब भी पतंग उड़ा रहे थे और फिर अचानक एक हैरतनाक मंजर देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी पतंग के साथ एक नहायत खौफनाक शक्ल की मखलूक हवा में लहरा रही है। उसका मुंह किसी इंसानी ढांचे जैसा था और उसने सफेद कफन लपेट रखा था। वो दोनों पतंग छोड़कर तेजी से भागे तो छत से सहन में कूद गए, जिसकी वजह से उन्हें शदीद चोटें आईं। अशफाक की अम्मी और बहनें यहाँ आ गईं। उन्होंने इन दोनों को उठाया। उन्हें तकलीफ ज्यादा थी। अशफाक की अम्मी ने माजिद की अम्मी को भी बुलवा लिया। जरा देर बाद माजिद और अशफाक को कुछ आराम आया तो अशफाक की अम्मी ने उनसे छत से गिरने की वजह पूछी। इन्हें नहीं मालूम था कि इन दोनों ने खुद ही वहां से छलांग लगाई थी। इन दोनों ने सारी बात बता दी। चलो मौलवी साहब के पास चलते हैं, अशफाक की अम्मी ने कहा, और वो सब पड़ोस में रहने वाले मौलवी साहब के पास पहुंच गए। इन्हें सारी बात बताई। वो बोले, दरअसल वो बदरू थी जो सुबह जाती है और शाम में वापसी पर उसका ये रास्ता है। उससे इनकी पतंग की डोर टकराई, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने इन्हें डराया। फिर इन्होंने माजिद और अशफाक पर कुरानी आयत पढ़कर फूकी, जिससे दोनों का खौफ दूर हो गया। इसके बाद उन्होंने कभी पतंग नहीं उड़ाई, बल्कि जब भी पतंग देखते तो उन्हें बदरू वाला वाकया याद आ जाता था।